Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में CIPET यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजस्थान के 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे वो हैं दौसा, बांसवाड़ा, सिरोही और हनुमानगढ़। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि इस महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प किया है। ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। इस दौरान भारत ने किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय काम किया और आगे इस क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने हाल ही में लॉन्च हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह ये मिशन देश के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद करेगा। इस योजना से ही अभी तक राजस्थान के लगभग 3.50 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना से ही अभी तक राजस्थान के लगभग 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग 2,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्थान में काम करना शुरू कर चुके हैं। मेडिकल क्षेत्र में हो रही तरक्की के बारे में उन्होंने चर्चा की कि किस तरह अब एम्स, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र की महत्वता को समझते हुए पिछले 6-7 सालों में 170 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर तेजी से काम चल रहा है। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इन 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से चल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि गांव और गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बाधा थी। तो इसे सुलझाने के लिए अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का मार्ग बनाया गया है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का भी मार्ग बना है। राजस्थान के गांव की गरीब परिवार की माताओं ने अपनी संतानों के लिए जो सपने देखे हैं वो अब और आसानी से पूरे होंगे।
गरीब का बेटा भी, गरीब की बेटी भी, जिसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, वो भी अब डॉक्टर बनकर के मानवता की सेवा करे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे।